नमस्कार। गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन में आप देख सकते हैं ग्रामीण भारत से गांव कनेक्शन की बीते हफ्ते की 7 मुख्य खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते की ग्रामीण भारत की 7 मुख्य खबरों पर। गांव बुलेटिन की हमारी पहली खबर जो है वो बहुत ही भयानक, खतरनाक और शर्म लायक है। ये खबर आई है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, जहां पर सितंबर 14 तारीख को 2 दलित बहनों का जो है शव मिला पेड़ से लटका हुआ। इन बहनों की उम्र थी 17 साल और 15 साल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये निकल कर आया है कि इन दोनों बहनों के साथ जो है बलात्कार किया गया। उनके बाद दुपट्टे से उनका गला घोट दिया गया और उनको जो है उनके गांव के पास में ही एक गन्ने का फील्ड है, उसमें एक खेरी का पेड़ है, उससे इन दोनों बहनों की लाश को लटका दिया गया। जैसे ही ये खबर आई उसके चलते जो है पूरे एरिया में काफ़ी हालत बिगड़ गई थी और पुलिस ने जो है एकदम से कार्रवाई करनी शुरू कर दी। 24 घंटे के अंतर्गत जो है और जो 6 आरोपी है उन 6 आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उन 6 आरोपियों को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन लड़कियों की मौत का जो कॉम्पनसेशन है सरकार ने करीब 38 लाख का देने का वादा किया है और साथ में जो है उनके भाई को एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। इन वादों के चलते इन लड़कियों का जो है अंतिम संस्कार जो है 15 तारीख को कर दिया गया। इसके अलावा जो है अगर हम आंकड़ों पर कुछ नजर डालें, 2021 में जो है देश भर में करीब 31,677 बलात्कार के केसेस आए हैं। इसका मतलब है कि हर रोज हमारे देश में 86 रेप यानी कि बलात्कार के केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। और निर्भया का जो 2012 का एक खतरनाक दिल्ली में घटना हुई थी, उसके बाद सरकार ने जो है निर्भया फंड का एक रखा था जिसके अंतर्गत प्रदेशों को पैसा दिया जाता है ताकि विमेन सेफ्टी के ऊपर लगा सके। अभी गांव कनेक्शन ने इसकी पड़ताल करी तो जानने में आया करीब 33% का ये जो फंड है ये सरकारें जो है अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं। तो गांव बुलेटिन की हमारी ये पहली खबर जो है वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से है। हमारी बिटिया मर जिस गई होती तो जिंदा होती, तई समझ ले सब लोग। उनकी फांसी की सजा हो जाए चाहिए और एक लड़का की नौकरी मिल जाए चाहिए और सहायता मिले चाहिए। गांव बुलेटिन की हमारी दूसरी खबर जो है वो विदिशा मध्य प्रदेश से है। विदिशा मध्य प्रदेश में जो है अगस्त 9 की रात को एक बहुत बड़ी घटना हुई है जहां पर आदिवासी लोग जो है जंगल से लकड़ी काट कर ला रहे थे। एक फॉरेस्ट पेट्रोलिंग टीम ने जो है उन लोगों को पकड़ा और उन दोनों टीम्स के बीच में जो है झड़प हो गई, जिसके चलते पुलिस का कहना है कि वहाँ के जो आदिवासी 5 लोग थे जो लकड़ी लेकर आ रहे थे उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और अपने बचाव में पुलिस ने जो है गोलियां चलाई। इस गोली के चलने से 30 वर्षीय एक आदिवासी जो हैं जैन सिंह भील, उनकी जो है दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई और जो 4 आदिवासी थे वो घायल हो गए और उनको विदिशा के अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके चलते जो है पूरे एरिया में जो आदिवासी लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है, उनमें काफ़ी गुस्सा है। आदिवासी गांव के लोगों का यही कहना था कि उनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है और वो जो है जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं ताकि वो उसको जला के अपना खाना बना सके और उस लकड़ी को जो है बाजार में बेच के कोई आमदनी से कुछ पैसा कमा सके ताकि उनका घर परिवार चल सके। 2006 में भारत सरकार ने जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लाया था, जिस एक्ट के अंतर्गत ये बात थी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को जो है जमीन दी जाएगी ताकि वो खेती कर सके, अपने राइट्स उनको अपनी जमीन पर मिलेंगे। गांव कनेक्शन ने इस बात की पड़ताल करी और जानने में ये आया है कि सरकारी आंकड़ों के अंतर्गत अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें जहां से ये खबर आई है, वहां पर करीब 47% क्लेम्स जो आदिवासी या जंगल में रहने वाले लोगों ने फाइल किए हैं वो अभी तक या तो पेंडिंग है या फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो गांव कनेक्शन की, गांव बुलेटिन की ये दूसरी खबर जो है ये विदिशा मध्य प्रदेश से है। हम जंगल में गए थे, जंगल से लकड़ी ला रहे थे कुछ,
उसको गुजारा के लिए, क्योंकि और वहाँ से निकलते समय हमारे 10:30 के आसपास ये कुछ विभाग वाले, रेंज विभाग वालों ने आके, हमारी गाड़ी आ रही थी और उनने फायरिंग कर दी। फॉरेस्ट वालों बीच में खड़े थे रास्ते में गाड़ी लेके, तो चैन सिंह भैया गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बोला क्या है, तो जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे फॉरेस्ट वालों ने टॉर्च चला के उन पर गोली मारी। गोली मारने जैसे वो घायल हो तो मैंने उन पकड़ने दौड़ा, मुझ में भी मार दी गोली। इसके बाद में मुझे पता नहीं सर क्यों। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर के लिए चलिए चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, कश्मीर की वादियों में जहां पर बहुत सालों से वहाँ के कारीगर जो हैं रेशमी कालीन, सिल्क कारपेट्स बुनते आए हैं और कश्मीर के कालीन जो हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। करीब 300 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत करता है कश्मीर के इन रेशमी कारपेट्स का। और हाल ही में जो है हमारे नया संसद भवन जो दिल्ली में बन रहा है, उस संसद भवन में जो है कश्मीर के रेशमी कालीन टांगे जाएंगे और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है करीब 50 वीवर्स को जो कश्मीर के बडगांव डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। गांव कनेक्शन ने जो है बडगांव में जाकर इन वीवर्स, कश्मीरी वीवर्स से मिले और जानने की ये कोशिश करी कि ये जो कश्मीरी रेशमी कालीन है ये कैसे बनाए जाते हैं और कितनी मेहनत का काम है। तो चलिए गांव बुलेटिन की इस खबर के लिए चलते हैं कश्मीर। जी, हम ये कालीन का काम करते हैं, पिछले तकरीबन 15 साल से कर रहे हैं ये काम। तो इस बार हम पार्लियामेंट के लिए कालीन बना रहे हैं। हम बहुत समय से काम कर रहे हैं लेकिन हमने आज तक ऐसा कालीन कभी बनाया नहीं है, पहली बार ये कालीन बना रहे हैं। तकरीबन 6 महीने में एक कारपेट तैयार होता है, वो भी 4 बंदे जब रात दिन इसमें काम करेंगे। जो आम कालीन है उसमें हमें रेट नहीं मिलती है, उसमें 100-150 रुपया हम दिन को कमाते हैं और इस कालीन में हम 500 रुपया कमा लेते हैं। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश से है और ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही प्यारी कहानी है। भोपाल में अरण्यावास नाम का एक हॉस्टल है और इस हॉस्टल की खासियत ये है कि ये हॉस्टल जो है पारधी समुदाय के बच्चों के लिए है। पारधी समाज के बच्चे हैं, जो पारधी समाज के लोग हैं, वो अभी तक काफ़ी शोषण उनको फेस करना पड़ता है। इनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है तो उनके साथ में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये बच्चे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अरण्यावास ने जो है मध्य प्रदेश भोपाल में एक खास हॉस्टल तैयार किया है। पिछले 11 वर्ष से ये अरण्यावास नाम का हॉस्टल चला रहे हैं जहाँ पे करीब 30 पारधी समुदाय के बच्चे रहते हैं और ये बच्चे 5 वर्ष से लेकर जो है 14 वर्ष की आयु के होते हैं, यहाँ पे रहते हैं और स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और ख़ास बात ये है कि इन बच्चों को जो है, क्योंकि ये बच्चे जंगलों से जुड़े रहे हैं, पारधी समाज ज़्यादातर जंगलों में ही रहता है, तो इन बच्चों को जो है अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गोंड आर्टिस्ट बन रहे हैं, गोंड आर्ट बनाते हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो थिएटर करती हैं और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो जंगलों पे कहानियां लिखती हैं। तो ये है हमारी गांव बुलेटिन की खबर चौथी, जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से। तो हमने ये छोटा सा एक हॉस्टल खोला है। यहाँ मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों से पारधी बच्चे आते हैं और रहते हैं। ये जो पारधी समाज है, इनके प्रति समाज में एक सोच है कि ये पारधी समाज अपराधी प्रवृत्ति के हैं, पढ़ने भी इनके हैं, तो शायद इनके बच्चे भी ऐसे होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि समाज में जागृति आई है, ये बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि ये बच्चे अपनी मूल जो इनका अपराधी प्रवृत्ति की जो छवि बनी है उससे हट के ये बच्चे पढ़े लिखें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और वो ये है कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया है और आयुष्मान भारत स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मिल सके, इस समुदाय को मिल सके, इसके लिए एक पहल की गई है। गाँव कनेक्शन ने जो है एक वीडियो बनाकर इस पे जानकारी दी है कि किस तरह से आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय है इसका फायदा उठा सकता है। तो ये है हमारे गांव बुलेटिन की 5वीं खबर।
अब भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी उठा सकती है। इस कम्युनिटी को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लिंग परिवर्तन के लिए किए जाने वाली सर्जरी भी शामिल है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पास अभी तक 4.8 लाख ट्रांसजेंडर्स का डेटा है। अब इस डेटा को आयुष्मान भारत के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस सेवा का लाभ ले पाएगी। गांव बुलेटिन की हमारी छठी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जो है इस साल किसानों का बहुत बुरा हाल है। एक तरफ तो किसान पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से जो है सूखे को झेल रहे थे, क्योंकि इस साल मॉनसून के चलते उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम बारिश हुई है। करीब 65 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वहाँ पे डेफिशिएंट मॉनसून रेनफॉल रहा है, जिसके चलते रबी और बाकी भी काफ़ी फसलों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। वहीं पर जो है उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अब इतनी तेज़ बारिश हुई है कि जिसके चलते वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हो गई है। अगस्त के आखिरी महीने में करीब 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के थे जहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और काफ़ी किसानों का जो है इससे नुकसान भी हुआ है। तो इस साल उत्तर प्रदेश के किसानों का ये कहना है कि या तो उनको सूखे ने मार डाला या फिर उनको बाढ़ ने मार डाला। और इसी के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के जो किसान हैं उन्होंने सरकार से ये भी दरखास्त करी है कि जल्दी से जल्दी इन प्रदेशों में जो है सूखा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून में कम बारिश हुई है और साथ ही साथ उनको ड्राउट रिलीफ भी दिया जा सके। और ये है गांव बुलेटिन की हमारी छठी खबर। गांव बुलेटिन की हमारी 7वीं खबर जो है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे। जी हाँ, गांव कनेक्शन ने अब शुरू किया है अपना गांव फोटो फीचर, जिसके अंतर्गत जो है हम भारत के अलग अलग गांव में या ट्राइबल एरियाज में जाकर कुछ सुंदर तस्वीरें आपके लेके आते हैं, ताकि आप उन तस्वीरों को देखकर उन जगह में घूम सकें। इस हफ्ते जो है गांव कनेक्शन ने एक नया फोटो फीचर पब्लिश किया है मेमोरी पिलर्स के ऊपर। और इन मेमोरी पिलर्स मतलब कि यादगार में जो पिलर बनाए जाते हैं, ये जो है करीब 3000 साल पुराना ट्रेडिशन है इनका। बस्तर और दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे मारिया और गोंड ट्राइब्स रहती हैं। ये ट्राइब्स जो है जब इनके आदिवासी समुदाय में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी याद में जो ये लोग हैं एक मेमोरी पिलर खड़ा कर देते हैं। और ये मेमोरी पिलर जो है या लकड़ी का बना होता है, या वो किसी पत्थर का होता है, या वो एक सीमेंट का भी होता है। और उसमें जो है जिस समुदाय में जिस इंसान की मौत होती है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ खास बातों को जो है चित्रकारी की तरह या किसी मैसेज की तरह इसके ऊपर उसको एनग्रेव कर दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ में, बस्तर और दांतेवाड़ा में, और देखते हैं वहाँ के आदिवासी समुदाय के ये यादगार के पिलर्स। तो ये थी हमारे गांव कनेक्शन की गांव बुलेटिन की इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरें। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो भी लॉन्च किया हुआ है। जी हाँ, ये जो गांव रेडियो है इसको आप हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर किसी भी समय सुन सकते हैं। इसमें आपको गांव की अलग अलग तरह की जो है कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, कृषि से जानकारी मिलेगी, ग्रामीण महिलाओं पे काफ़ी स्टोरीज मिलेंगी, कुछ खान पान और तीज त्योहारों की भी बातें होंगे। तो हमारे वेबसाइट पे जाके गांव रेडियो को ज़रूर सुनिए। और इस हफ्ते का गांव बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे हमारा गांव बुलेटिन लेके। और आप सब बनाए रखिए हम सभी का गांव कनेक्शन। धन्यवाद।